हाल से कहते हैं। एक ज़बान क़ाल होता है, एक ज़बान हाल होता है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये ज़बान क़ाल है। और एक बंदा हो जिसके कपड़े फटे हुए हों, चप्पल पाँव में ना हो, बाल बिखरे हुए हों, दाढ़ी परागंदा हो, इसका ज़बान हाल कह रहा है कि बड़ा गरीब है। एक ज़बान क़ाल, एक ज़बान हाल। ये ज़बान हाल की बात है। जब मदीने का मुसाफिर जाता है तो हजर अस्वद क्या कहता है? कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आज कोई बादशाह, किसी मुल्क का सदर, किसी मुल्क का वजीर जब वहां जाता है हरम में, काबे के हरम में, तो उसके लिए एक एहतमाम होता है। फिर कालीन बिछाया जाता है, फिर सीढ़ी लगती है, फिर वो आता है जिसके पास चाबी होती है, फिर ताला खुलता है, फिर दरवाजा खुलता है, फिर वो लाइन में लगता है और पास बने हुए होते हैं और बस वही अंदर जाते हैं और आ जाते हैं। और इतने एहतमाम होते हैं इनके लिए, दरवाजा बंद है तो खोलो, ताला खोलो तो ये खोलो तो वो खोलो। लेकिन कुर्बान जाऊं हमारे आका के कि हम गरीबों का कितना ख्याल है, कितना ख्याल है कि हम गरीबों के लिए दरवाजा ही नहीं। ये हतीम जो है वो क्या है? ये हतीम आधा गोल, ये क्या है? ये काबे का हिस्सा है, ये काबातुल्लाह शरीफ का हिस्सा है। और जिसने हतीम के अंदर नमाज पढ़ी उसने ऐन काबे के अंदर नमाज। इसीलिए तवाफ के दौरान इसके अंदर से नहीं गुजर सकते, बाहर से गुजर। किसी जमाने में किसी वजह से तामीर में रह गया, इसको ऐसे रखा गया। वो बादशाहों के लिए, सदरों के लिए होगा कोई दरवाजा, हम गुलामों के लिए दरवाजा ही नहीं। ये जा पढ़ निकल, जितनी बार जाना है जा, कोई पास नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अब जरा देखो इश्क का आलम देखो। एक मदीने का मुसाफिर जा रहा है, मदीने जा रहा है, तो हतीम उसको दावत दे रहा है, आजा 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 आजा, मुझ में दो गाना पढ़, आजा मुझ में दो गाना पढ़, मुझ में पढ़ेगा तो ऐसे ऐसे ऐन काबे के अंदर पड़ी, आजा पढ़। किसको दावत दे रहा है? मदीने। जरा बाबा से बोल कहो किसको दावत दे रहा है? मदीने के मुसाफिर को दावत मिल रही है। और मदीने का मुसाफिर क्या कर रहा है? आगोश शौक खोले गए जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवालाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आशिक बनोगे तो बड़े फायदे। जिसको भी मदीने शरीफ की ज़ियारत हुई है, यकीनन वो रियाल जन्नत में बैठा हो, जन्नत की क्यारी में गया हो। जन्नत की क्यारी क्या है? आका ने फरमाया जन्नत के बागों से बाग। आका ने फरमाया है तो है। ए मेरे मौला तूने तो, ए मेरे आका तूने तो फरमाया अल्लाह अल्लाह है कि हमने मान लिया। तूने कहा ए आका, तूने कहा अल्लाह एक है, हम भी कहते हैं अल्लाह एक है। देखा नहीं है, तेरे कहने पर कहते हैं एक है। अल्लाह से बड़ा कोई गैब है? अल्लाह से बड़ा कोई गैब है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही से समझ जाओ, ज्यादा तवील बात नहीं करता, समझ जाओ। हमारे आका ने फरमाया जन्नत का टुकड़ा है तो है। बड़ा प्यारा वाक्य है, सुनो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये कौन थे? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के परपोते थे। एक दिन मलकुल मौत से कहने लगे उस फरिश्ते से जो रूह कब्ज करता, ए मलकुल मौत जरा मुझे ये तो बता, तो रूह कैसे निकालता है?
अब सवाल ऐसा है कि जब तक रूह निकाल कर ना दिखाऊं समझ कैसे पड़ेगी? तो आपने उनकी रूह कब्ज कर ली, उन पर मौत तारी हो गई, फिर रूह वापस कर दी। बोला ऐसा निकालता हूं। फिर कहा अच्छा मुझे जरा पुल सिरात दिखा। तो आपको लेके गए और पुल सिरात दिखाया। पुल सिरात देख कर आए, वहां से पार भी कर गए। फिर कहते यार मुझे जन्नत दिखा। तो आपको जन्नत में लेके चले गए। जन्नत दिखा रहे हैं, काफी देर हो गई। बोला चलिए हजरत। बोला कहां चलिए? वापसी जाना है। बोला मैं नहीं आता, जन्नत में आ गया नहीं आता। बोला हजरत चलना पड़ेगा। मैं नहीं आता। मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह क्या करूं? फिर अर्ज की हुजूर चलिए ना, वापसी जाना है। तो आपने फरमाया देखो हर अजीज नफ्स को मौत का जायका चखना है, मैंने चख लिया। हर एक के पुलिस राह से गुजरना है, मैं गुजर गया। और जन्नत वो ठिकाना है कि एक बार आ गया तो आ गया, वापसी नहीं है। ये कभी किसी भी मकतबा फिक्र का आलिम हो, मुफ्ती हो, चैलेंज के साथ कहता हूं कोई साबित कर दे कि जन्नत से निकाल कर किसी को जहन्नम में डाला जाए, नहीं होगा। जो जन्नत में गया हमेशा के लिए गया, ऐसा नहीं होगा। एक ही था इब्लीस जिसको निकाला गया, अब नहीं जाएगा। और अब जो जाएगा जन्नत में वो हमेशा के लिए जाएगा। तो फरमाया मैं जन्नत में मैं आ गया हूं, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाता है मलकुल मौत इन्हें यहीं रहने दीजिए। इन्होंने जो कुछ किया हमारी मर्जी से किया, हमारी अता से किया, इनको यही रहने दीजिए। ए आशिक बनो। फिर कहता हूं रियाल जन्नत में बैठ के आयो। समझ में आई बात? नहीं आई? अब भी कह रहा हूं आशिक बनो, रियाल जन्नत में बैठ के आयो। आला हज़रत का इश्क देखे, कहते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। शुक्र खुदा नबीद नजातो जफर की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। मैं ये नात अगर मैं पढ़ने बैठ गया पूरी और जिस तरह पढ़ रहा हूं तो फिर ये फजर भी यही हो जाएगी। और फजर हो जाएगी, नात खत्म नहीं होगी। मैं आपको सीरियस कर, बड़े अशार हैं इसके, बड़े अंबामानी अशार हैं। और इश्क की बल्कि यूं करें इश्क के समंदर में कुलजुम में डूबे हुए ऐसे से अशार हैं इसके। क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या छोड़ूं, इसलिए इसको यहां रोकता हूं टू बी कंटिन्यू। और अब मैं आखिर में वो कलाम पेश करूंगा कि आप सब जानते हैं मदीने शरीफ वाले प्यारे आका अलैहिस्सलाम का प्यारा प्यारा मिलाद का महीना आ गया। रबीउन नूर शरीफ की आमद हो गई। इसी महीने में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की किस्मत जगाई। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। शराब, रक्स, सुरूर की महफिलें आम थी। बुतों की पूजा हो रही थी। लूट मार का बाजार गर्म था। औरत की कोई इज्जत न थी। लेकिन 12 रबीउन नूर शरीफ की सुबह सादिक के वक्त आमिना के घर में जलवागरी हुई हुजूर की। और जलवागरी क्या हुई? कायनात नूर 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 हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के मानने वाले, और यकीन करें मुसलमान को तो हुजूर के आने की खुशी है, इसमें कोई शक की बात तो नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के आने की खुशी हम ना मनाएं तो कौन मनाएगा भाई? अपने घर में बच्चा आता तो खूब सालगिरह मनाते हो, हर साल केक काटते हो, और जहां मिलाद की बात आती तो नाजायज शिर्क हराम। मिलाद मनाना शिर्क है। अरे मिलाद मनाकर तो हम शिर्क की नफी कर रहे हैं। अल्लाह ताला पैदा नहीं हुआ, वो पैदा होने से पाक है। ये तो हमारा
ये ऐलान है, मिलाद मना करके हम शिरक नहीं करते। जो ये बात करते ना बड़े अकल के मत मारी गई उनकी, जो कहते हैं कि मिलाद मनाना शिरक है। देखिए बिल्कुल अकल घास चलने गई, कहां गई? कोई अकल है कि नहीं यार? मिलाद मनाना कहां से शिरक हो गया? तुम क्या माज़अल्लाह अल्लाह का मिलाद मानते हो? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नहीं पढ़ा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हम शिरक करते नहीं, शिरक का किला कमा करते। तो हमारा मिलाद का महीना आ गया है, तो उस हवाले से एक कलाम पढ़ूंगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। और मुझे बड़ा ही एक सुरूर सा आ रहा है, यानी जिधर मेरी नजर उठती है तो लोग ही नजर आ रहे, इधर भी उधर भी।